अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल है। जर्नल की डेफिनेशन क्या होती है? डेली रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है, जितनी भी किस्म की हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनाते हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइम, प्रीलिमिनरी, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इसको प्राइम भी कहा जाता है, प्रीलिमिनरी एंट्री भी कहा जाता है और फर्स्ट एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ बनाते हैं, वो हम आगे जाके बनाना भी सीखेंगे। जर्नल को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और जब डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। इसी तरह ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो तो वो डेबिट होती हैं, डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, जब हम अपने बिज़नेस से ज़ाती कोई चीज़ उसमें से पैसे वगैरह लेते हैं अपने बिज़नेस से तो इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारा ड्राइंग्स हमारे ज़ाहिर बात है कैश होता है, कैश रिड्यूस हो तो वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं और जब डिक्रीज़ होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। इसी तरह हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल इंक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ हो तो वो डेबिट होता है। रेवेन्यू है। रेवेन्यू इंक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होता है और डिक्रीज़ हो तो वो डेबिट होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ वगैरह में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास एसेट्स में हमारे पास आता है कैश, मशीनरी, बिल रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, लैंड एंड स्टॉक वगैरह। ठीक है, ये सब हमारे पास एसेट्स हैं। अब एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आता है? एक्सपेंसेस में हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन जो हम अगर पे करते हैं वो, ड्राइंग्स एंड चैरिटी, ये सब हमारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास आता है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है, ये सब हमारे जो है वो लाइबिलिटीज़ के हेड में आते हैं। चैरिटी अकाउंट पेएबल, ये क्रेडिटर का दूसरा नाम है अकाउंट पेएबल, और बैंक लोन, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है वो सेल्स है। सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, कमीशन रिसीव्ड है, ये सब हमारे रेवेन्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हमारे पास इसकी एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, जर्नल को बनाने के लिए इसकी कुछ एंट्रीज पास की जाती हैं जिनको सीखना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हेन ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, जब हम कैश के ज़रिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। जब हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ही परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, उसने कैश के ज़रिए जो है वो चीज़ें ख़रीदी हैं। तो इसमें हमारा गुड्स जो है वो परचेजेज हैं। गुड्स जब इंक्रीज़ होती हैं तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और अगर कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब हमने कैश के ज़रिए जो है वो चीज़ें बेची हैं तो हमारा कैश अकाउंट जो है, जाहिर बात है हमने जब चीज़ें बेची हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है। तो जब कैश इंक्रीज़ होगा तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स के हमारी रेवेन्यू रेवेन्यू इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब हमने जो है क्रेडिट पर चीज़ें बेची हैं। ठीक है, तो अभी हमने चीज़ें, हमारे पास पैसे आए नहीं है, ठीक है, क्रेडिट पर बेची हुई हैं। तो जब पैसे आ जाएंगे तो फिर जो डेटर का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और जो हमने चीज़ें सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय बायर। ठीक है, बायर ने जो है हमें चीज़ें वापस कर दी हैं।
ठीक है। तो हमारी सेल्स जो है वो रिटर्न हो गई हैं। सेल्स हमारी रेवेन्यू थी, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो हम क्रेडिट करते हैं, इसमें हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गई है, तो सेल्स जो है वो जब रिटर्न होती हैं तो वो डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। और हमने बायर ने हमें चीज़ें जो हैं वो वापस कर दी हैं। हमारा जो डेटर अकाउंट है, हमारे जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो हम डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन परचेजेज रिटर्न, ठीक है। जब हमें जो है चीज़ें वापस आ गई हैं, ठीक है, तो फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो रिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। क्रेडिटर किस में आता है, लाइबिलिटीज़ के हेड में आता है। लाइबिलिटीज रिड्यूस होंगी तो वो डेबिट होंगी, परचेजेस रिटर्न होंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमें परचेजेस रिटर्न हुई हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है हमें चीज़ें वापस आ गई हैं तो वो हमारे क्रेडिट के हेड में आता है, क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा परचेजेस का, परचेजेस रिटर्न का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन कैश रिसीव्ड एट डिस्काउंट, ठीक है। हमने जो है डिस्काउंट पर कैश को रिसीव किया है, तो हमारे पास कैश आ गया है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है डिस्काउंट अलाउड किया है, क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है ना डिस्काउंट पर, तो इसका मतलब है कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो है उसका डेटर अकाउंट, ज़ाहिर बात है हमारी जो है वो क्या कहते हैं एसेट्स में जब उसकी रिड्यूस होगा, जो हमारा डेटर होगा उसने जब हमें पैसे दे दिए हैं, ज़ाहिर बात है वो रिड्यूस हो जाएगा वहाँ से, तो हम डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। व्हेन कैश पेड टू सप्लायर एट डिस्काउंट, ठीक है। हमने जो है डिस्काउंट पर पैसे सप्लायर को दे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जब हमने पैसे दे दिए हैं, जाहिर बात है हमारा एसेट लेवल जो है कैश का वो रिड्यूस हुआ है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिटर अकाउंट है हमारा वो डेबिट क्यों होगा, क्योंकि जब हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए हैं, जाहिर बात है तो हमारी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो गई हैं। जब लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं तो वो डेबिट होती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी रिसीव्ड कमीशन, ठीक है। जब हम कमीशन को रिसीव करते हैं, जाहिर बात है कमीशन हमने कैश की फॉर्म में रिसीव किया, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कमीशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कमीशन आपको पता है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। जब जो है जो गुड्स हैं उनको चैरिटी के तौर पर दिया जाए, तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, चैरिटी इंक्रीज होगी तो चैरिटी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और परचेजेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, ठीक है। जब हम बैंक को पैसे देते हैं इंटरेस्ट, तो वो हमें इंटरेस्ट के तौर पर जब हमें पैसे वापस मिलते हैं तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस के हेड में आता है। जब ये रिड्यूस होगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारे पास जो है वो रेवेन्यू है, ठीक है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डेप्रिसिएशन पेड, ठीक है। जब हम डेप्रिसिएशन को पे करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होती है, एसेट्स की एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है जिसके ज़रिए उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो जब डेप्रिसिएशन को हम पे कर देंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीनरी जो अकाउंट है, जिस मशीनरी की हमने डेप्रिसिएशन की है, वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, लॉस्ट हमारा पास एक्सपेंस है, तो जब ज़ाहिर बात है तो अगर इसका लॉस्ट हो रहा है गुड्स का, तो हमारा ये वाला अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। लॉस्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट, परचेजेस का क्योंकि लॉस हो रहा है तो हमारे परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ही परचेज टाइपराइटर फ्रॉम ABC, ठीक है। अब हमने जो है टाइपराइटर परचेज किया है ABC से। टाइपराइटर एक ऑफिस इक्विपमेंट है, हम टाइपराइटर की जगह ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिखेंगे। जब ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हम लिखेंगे तो हमारी ज़ाहिर बात है परचेज हमने किया है तो ये इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे और ABC अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट या ऑन कैश यहाँ पे नहीं लिखा,
फ्रॉम ABC लिखा है, ABC हमने ऑन क्रेडिट को हम यूज़ करेंगे, तो ABC अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।